वेलकम स्टूडेंट्स। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 7 की साइंस चैप्टर नंबर 13 कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोशन एंड इट्स टाइप्स। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या है, और आज जो है हम मोशन उसकी टाइप्स जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहली टाइप जो है वो है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन होता क्या है कि जब एक ऑब्जेक्ट जो है उसके सभी पॉइंट्स यूनिफॉर्मली जो है वो मूव करें सेम डायरेक्शन में और सेम लाइन पे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ, एक पॉइंट इसका ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये आगे मूव कर रहे हैं आगे की तरफ इसी डायरेक्शन में, और फिर ये यहाँ पर वापस यहाँ पर आ रहे हैं। तो सेम पॉइंट्स सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, यूनिफॉर्मली जो है वो मूव कर रहे हैं। तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशंस। अब ट्रांसलेटरी मोशंस में फर्दर जो है हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक है रेक्टिलिनियर मोशन और दूसरा है कर्विलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करती है। फॉर एग्जाम्पल बुलेट जब फायर होती है गन से तो वो स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करती है, या मार्च पास सोल्जर्स का स्ट्रेट लाइन पे जाता है, या आप कह सकते हैं कि जब एक आप एथलीट रन करता है तो वो स्ट्रेट पाथ पे अगर रन कर रहा है तो रेक्टिलिनियर मोशन क्या हुआ कि जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करती है। उसके बाद है कर्विलिनियर मोशन। कर्विलिनियर मोशन वो मोशन होता है जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्मली उसके हर एक पॉइंट जो है वो कर्व पाथ पे जो है यूनिफॉर्मली मूव करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कर्विलिनियर। इसके फर्दर दो टाइप्स है, एक है रोटेटरी मोशन और है दूसरा रेवोल्यूशन मोशन। रोटेटरी मोशन क्या होता है जब एक ऑब्जेक्ट जो है अपने एक्सिस पे रोटेट करती है और उसके जो पॉइंट्स होते हैं, जितने भी पॉइंट्स होते हैं यो यूनिफॉर्मली जो है वो रोटेट करते हैं, और यूनिफॉर्मली रोटेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रोटेटरी मोशन। फॉर एग्जांपल रोटेटरी मोशन में है स्पिनिंग ऑफ टॉप, स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, रोटेट करते हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास जो है प्लैनेट्स हैं वो क्या करते हैं अपने एक्सिस पे रोटेट करते हैं, तो रोटेटरी मोशन होता है। उसके बाद रेवोल्यूशन मोशन जो है जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है किसी और ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द जो है वो रिवॉल्व करती है, उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन मोशन। फॉर एग्जांपल अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द एक फिक्स ऑर्बिट पे जो है वो रिवॉल्व करती है, तो उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन मोशन। तो रेवोल्यूशन मोशन में भी क्या होता है कि जितने भी पॉइंट्स होते हैं ऑब्जेक्ट के वो यूनिफॉर्मली मूव करते हैं और सेम डायरेक्शन में और सेम पाथ पे या सेम लाइन पे। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है कि जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्विंग करती है ट्रो और फ्रो मोशन, आगे पीछे जो है वो एक मेन एक्सिस पे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास हम यहाँ पर एक रिजिड बोर्ड लेते हैं, ये पेंडुलम है, तो ये पेंडुलम जो है वो यहाँ से इधर के लिए जो है वो ऑसिलेट करेगी, फिर इधर आएगी, फिर वापस इधर आएगी, इसको बोलेंगे मीन पोजिशन, और ये जो पोजिशन है वो है एक्सट्रीम पोजिशन। तो मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक क्या करेंगी वो टू एंड फ्रो मोशन दिखाएंगे, उसको हम बोलेंगे यहाँ पर ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन के अंदर ही एक और मोशन हमारे पास एक होता है जहाँ पर वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन में ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट जो है फुली जो है वो वाइब्रेट जो है, पूरे ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होती है, उसके कुछ पार्ट जो है वो वाइब्रेशन दिखाते हैं, उसके कुछ पॉइंट्स जो है वो वाइब्रेशन शो करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, तो वाइब्रेटरी मोशन जो है हमारे पास एग्जांपल है जब हमारे पास वाइब्रेटर होते हैं, वाइब्रेशन होती है जब, या हमारे पास अर्थक्वेक आता है तो तब भी वाइब्रेशंस होती हैं। और ऑसिलेटरी मोशन की जो हमारे पास एग्जांपल है वो है पेंडुलम जो क्लॉक की पेंडुलम होती है वो टू एंड फ्रो मोशन दिखाती है। उसके बाद हमारे पास स्विंग होता है जूला, जो वो भी क्या है टू एंड फ्रो मोशन दिखाता है। उसके बाद है पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन वो मोशन होता है जो मोशन अपने आप को कुछ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद जो है वो रिपीट करे। फॉर एग्जांपल
हम बोल सकते हैं कि जो मिनट हैंड है क्लॉक की, वो एक मोशन शो करती है आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद फिर से सेम मोशन रिपीट करती है। इसी तरह अर्थ जो है वो पीरियोडिक मोशन शो करती है, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन में भी क्या होता है, पीरियोडिक मोशन होता है। जितना टाइम आपको मीन से एक एक्सट्रीम पोजीशन पे लगेगा उतना ही टाइम दूसरे, यहाँ से जितना टाइम यहाँ पर लगेगा उतना ही टाइम वापस आएगा, फिर यहाँ पर ऐसे टाइम जो है वाइब्रेटरी मोशन में भी और ऑसिलेटरी मोशन जो है वो भी एक किस्म के पीरियोडिक मोशन होते हैं। उसके बाद हमारे पास पीरियोडिक मोशन में है अर्थ का रेवोल्यूशन, रोटेशन, ठीक है, प्लैनेट्स का रेवोल्यूशन, रोटेशन, मून का रेवोल्यूशन और रोटेशन, ये सब पीरियोडिक मोशन है। उसके बाद है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है कि जिसमें ऑब्जेक्ट जो है एक सर्कुलर पाथ पे जो है वो मूव करती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास फैन है, तो फैन के जो ब्लेड्स हैं उस पर अगर हम पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट क्या करेगा, जब फैन के जो ब्लेड्स जो है वो रोटेट करेंगे तो पॉइंट जो आपको एक सर्कुलर मोशन शो करेगा। सर्कुलर मोशन के अलावा भी बहुत सारे ऐसे मोशन हैं जो आप हायर स्टडीज़ में, हायर क्लासेस में जो है वो पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोजेक्टाइल मोशन, जब एक ऑब्जेक्ट जो है आप थ्रो करते हो तो वो एक ट्राइजेक्टरी जो है वो फॉलो करती है। जब ऑब्जेक्ट आप यहाँ से फॉलो करे हुए एक ऐसा पाथ आएगा जिसको हम ट्राइजेक्टरी बोलते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्ट, ऐसे मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। इसके अलावा जो है ब्रोनियन मोशन भी होता है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो जिग जैग जो है पाथ में जो है वो वाइब्रेट करते हैं या मूव करते हैं, जिग जैग पाथ, ब्रोनियन मोशन। रॉबर्ट बोन्स ने जो है उसको डिस्कवर किया था, तो वो ज़्यादातर पार्टिकल्स में होता है। तो ये हमने पढ़ा कुछ जो है वो टाइप्स ऑफ मोशन, जो आपकी क्लास के लिए जो है यहाँ पर कुछ टाइप्स दी थी, तो वो हमने डिस्कस की। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर जो है वो कंटिन्यू करेंगे इसी लेसन को, लेसन नंबर 13 को। थैंक यू।